नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान अंकित कुमार चौधरी जी हैं। मात्र 19 साल इनकी उम्र है और यह गुवाहाटी आसाम से हमारे पास आए हुए हैं। बच्चा है बहुत छोटा और इसको पेट रोग है। आप समझिए, पेट रोग भारत के अंदर बहुत ही भयंकर रोग पाया जाता है। 80% लोग पेट रोग से पीड़ित हैं और जब पेट रोग हो जाता है तो आप समझिए कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसका डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है, बीमारी में बदल जाता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे फंक्शन गड़बड़ हो गए। माउथ से लेके, इसोफेगस से लेके, स्टोमक से लेके, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, लार्ज इंटेस्टाइन से लेके, रेक्टम से लेके एनएस तक। आप समझिए कि इनको IBS-C है। और IBS-C क्यों होती है व्यक्ति को? बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग इस भारत के अंदर ऐसे हैं, वो व्यक्ति बोलते हैं कि सर मैं जब लैट्रिन करने जाता हूँ तो मैं लैट्रिन करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी लैट्रिन आती है, उसके बाद में लैट्रिन नहीं आती और फिर मुझे ऐसा लगता है मेरा पेट पूरा खाली नहीं है। और ये अलग अलग बीमारियां होती हैं। इसको हमने अपनी भाषा में IBS-C बोला है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन। और जो पॉटी लूज आती है जिसमें इंटेस्टाइन बिल्कुल काम स्लो करती है और जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो मोशन लूज वाली IBS है। तो IBS-C में एक बीमारी हमने जो देखी है बहुत कम लोगों में पाई जाती है, या बहुत कम लोग उसका टेस्ट कराते हैं। पाई जाती तो बहुत सारे लोगों में, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन उसको टेस्ट बहुत कम लोग कराते हैं और उसकी तह तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। उसका नाम है पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। यह ऐसी बीमारी है कि जब पोटी आती है तब एनस के मसल्स जितने खुलने चाहिए या जितने लूज होने चाहिए वो इतने लूज नहीं होते और उस समय व्यक्ति की पोटी पूरी प्रॉपर नहीं आ पाती या लैट्रिन प्रॉपर नहीं कर पाता और लैट्रिन वो ऊपर रह जाती है। और वह जब पोट से उठता है या लैट्रिन से बाहर निकलता है तो उसके बाद में उसको वही फील रहता है कि मुझे अभी लैट्रिन आ रही है या मुझे लैट्रिन आने वाली है या मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं हुआ, और वह अनकंफर्टेबल फील करता है। उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। पेल्विक के मसल्स जितने लूज पोटी करते समय होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं रहते। क्योंकि पेल्विक के जो मसल्स लूज होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो व्यक्ति को पोटी बिल्कुल प्रॉपर आती है, क्योंकि पेल्विक के मसल्स ही हमारे सेक्टल पार्ट को पूरे को पकड़ के रखते हैं, सामान्य रखते हैं। इसके बाद में एक बीमारी है, उसी को हम बोलते हैं, यही भी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं डिलेड कोलोनिक ट्रांजिट टाइम। आप समझिए, डिलेड कोलोनिक ट्रांजिट टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि इसमें पेट में से खाना जितना समय में निकलना चाहिए या जिस समय में खाना या हटना चाहिए, वहां से जितने समय में पेट को खाली होने में समय लगता है, उससे वो 4 गुना ज्यादा टाइम ले लेता है पेट खाली होने में। तो वो उसे बोलते हैं हम डिलेड कोलोनिक ट्रांजिट टाइम। ये एक बीमारी का एक सिम्टम्स है, ये एक सिंड्रोम है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम वालों को हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि उनको एक डिजीज नहीं रहती, उनको काफी सारी चीजें मिलकर एक डिसऑर्डर बन जाता है, एक सिंड्रोम बन जाता है। आप समझिए, जिन व्यक्तियों को डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है उन व्यक्तियों को GERD हो जाएगा, एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा भयंकर। GERD रिफ्लक्स मतलब एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, बार बार एसिड ऊपर की तरफ आएगा और मुंह में अन्न आ जाएगा, जो आपने खाना खाया वो मुंह में आ जाएगा और मुंह में एकदम खट्टा पानी आ जाएगा, और वो किसी भी समय आ सकता है और खाना खाने के तुरंत बाद भी आ सकता है। कई व्यक्तियों को तो ऐसा लगता है कि मुंह खोलेंगे तो तेजाब निकल पाएगा। गैस उन व्यक्तियों को बहुत बनेगी, उन व्यक्तियों को भूख नहीं लगेगी, पेट टाइट हो जाएगा, बिल्कुल पेट क्लीन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि उनको पेट में जलन रहेगी। और यह जो बीमारी आती है, यह जो प्रॉब्लम्स आती है, ये जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खोखले अंग हैं, पोले अंग हैं, जैसे हमारा इसोफेगस पोला अंग है, स्टोमक हमारा पोला अंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा पोला अंग है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा पोला अंग है, रेक्टम और एनएस हमारा टाइट अंग है, लेकिन रेक्टम भी हमारा पोला अंग है। ज्यादातर बीमारी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पोले अंग हैं उनके अंदर आ जाती है। कहीं ना कहीं उनकी जो लाइनिंग होती है या जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी कारणवश
या तो हमसे इरिटेट हो जाती है, या हमने उसको परेशान किया है, दुख दिया है, या हमने उसके साथ ज्यादती की है, इसीलिए वो लाइनिंग या हमारे पोले अंगों की मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं हमसे इरिटेट हो जाती है और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की इश्यूज आती है। अब हम पूछेंगे, आज हमने 2 बीमारी नई आपसे एक्सप्लेन की। पहले थी पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया और दूसरी थी डिलेड कोलोनिक ट्रांजिस्टाइन। ये दोनों एक ऐसी बीमारी हैं, यह उन लोगों की है डाइजेस्टिव सिस्टम वालों के लिए जिन व्यक्तियों को बार बार पोटी आने जाने की और ना खुलने की प्रॉब्लम रहती है। अभी हम अंकित जी से पूछेंगे कि श्रीमान अंकित जी को यह प्रॉब्लम कैसे हुई थी। बहुत छोटे बच्चे हैं। अभी हम आपको ट्रीटमेंट सिखाएंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है और आप अपने घर पे कैसे इसका ट्रीटमेंट दें। IBS-C का आपको कैसे हुई थी बीमारी? सर, जैसे ये प्रॉब्लम मुझे 4 साल पहले बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आता था, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, तो बहुत सारे मेरे को एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी वगैरह करते थे। लेकिन फिर जब मैं हैदराबाद गया पिछले साल, तो फिर वहाँ पे उन्होंने ये टेस्ट किया जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम्स उभर के आई, और फिर उन्होंने मुझे फिर मेडिसिन भी दी और कहा कि तुम्हें IBS-C का प्रॉब्लम है और तुम्हें ये मेडिसिन खानी पड़ेगी। IBS-C आपने हमारा ही देखा था या उन्होंने भी आपको IBS-C बोला था? उन्होंने भी IBS-C बोला था। ये हमने 2 भागों में बांटा है, एक मोशन लूज वाला IBS और एक टाइट वाला जी। तो फिर मैंने मेडिसिन खाई जितने दिन तक डॉक्टर्स ने बोला था, लेकिन मुझे उस मेडिसिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैं पिछले साल से सर का वीडियो देख रहा हूँ, तो अभी कोरोना के चलते मैं आ नहीं पाया। फिर आप कोरोना से पहले हमारे पास आए थे? जी, मैं मार्च में आया था और फिर मार्च में आया तो लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से फिर 24 तारीख को लॉकडाउन था जी। ये 24 तारीख को हमारे पास आए थे, तो 21 तारीख को ये हमारे पास आने वाले थे। हमने बोला मैंने अभी हम सेंटर बंद करेंगे क्योंकि भारत बंद होने वाला है, और 21 तारीख को हमने सेंटर बंद किया था और हमने अपने सभी मरीजों को यहाँ पहुंचा था। 20 तारीख को, 21 को आप हमारे पास आए थे, तो हमने आपको बता दिया था पहले 21 को कि आप वापस चले जाइए। तो ऐसा ही था। अभी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। इनको मिनिमम हमने 3 से 6 महीना बोला है कि इसमें 3 से 6 महीना संपूर्ण ठीक होने चाहिए। जिनको भयंकर चीजें होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के काफी सारे इश्यू होते हैं, या जिनको बहुत सारी चीजें मिलकर एक सिंड्रोम बन जाता है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। इस देश में, इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत लोग पेट के रोगी पाए जाते हैं कि वो सिर्फ गतिमान रहते हैं कि 5 दिन यहाँ, 5 दिन वहाँ, 15 दिन वहाँ, 15 दिन वहाँ, 15 दिन वहाँ। वो अपनी प्रॉपर मजबूरी नहीं दर्शाते, चीजें नहीं बताते, और वह आकर सिर्फ 15 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में ठीक होना चाहते हैं। इसलिए वो ठीक न होकर सिर्फ भागते रहते हैं। आज के समय में संपूर्ण ठीक होने के लिए आपको मन की शांति चाहिए। जिस प्रकार आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आप भगवान से सब कुछ मांगते हैं, आपको नहीं हासिल होता, उसी प्रकार हमारे पास भी आरोग्य का मंदिर है। हम व्यक्ति को अपने प्रयासों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, उसके ऊपर मेहनत के द्वारा व्यक्ति को ठीक करते हैं, न कि हमारे पास जादू की छड़ी है भगवान बनकर हम उसको ठीक करें। तो वो संभव नहीं होती। हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप 1 या 2 दिन में हमारे पास ठीक होने के लिए आए हों, 4 दिन में ठीक होने के लिए आ रहे हों, तो प्लीज ऐसा ना कीजिए और बिल्कुल मत आइएगा। और हम जो ट्रीटमेंट्स बताते हैं उसको आप अपने घर पर ही लीजिए। फिर भी कहीं आपको तकलीफ होती है, कुछ भी होता है, तो हमसे आप पूछिए। नेगेटिव कभी भी नहीं होना, क्योंकि नेगेटिव जब आप हो जाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया कार्य नहीं करेगी। आइए अभी हम आपको सिखाते हैं IBS-C और डिलेड कोलोनिक ट्रांजिस्टाइन का ट्रीटमेंट, और साथ में पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। ये 3 है। आपके घर में डबल बेड है, सिंगल बेड है, आपके घर में जमीन है, खाट है, कहीं पर भी है, आप ऐसे सीधे लेट जाएंगे, और सीधे लेटने के बाद में यह क्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं, यह डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के जो फंक्शनल डिसऑर्डर हैं, ये उसके लिए है। जिसको भयंकर कब्ज रहती है, IBS-C रहती है, या दिन में हर 2 घंटे में लेना है आपने, हर 2 घंटे में लेना है। अभी आप देखिए आपने क्या करना है। ये जो पेल्विक का जो जोड़ है हमारा, यहां से और जो नी जॉइंट है, इतने बीच में हमने 3 पॉइंट बनाने हैं। आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट ये है जिसको हमने 6 सेकंड ऐसे प्रेस करना है, कंप्लीट 6 सेकंड बाहर से अंदर की तरफ। फिर हमने 6 सेकंड ऐसे प्रेस करना है बाहर से अंदर की तरफ। फिर हमने 6 सेकंड ऐसे प्रेस करना है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, ये क्रिया हमने 4 बार करनी है, कंप्लीट 4 बार, जैसे 1 2 3, और 6 सेकंड ही प्रेस करना है। उसके बाद में अगेन 6 सेकंड प्रेस करेंगे,
6 सेकंड प्रेस करेंगे, 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 2 बार हो गया। अगेन 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 3 बार हो गया। 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 6 सेकंड प्रेस करेंगे, 4 बार हो गया। उसके बाद में आपकी राइट थाई की मिडिल में, राइट थाई की मिडिल में पैर से या हाथों से 6-6 सेकंड ऐसे बाहर से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर बाहर से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर बाहर से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर बाहर से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, 6-6 सेकंड चारों, यहां भी 4 बार देंगे। इसको देने के बाद में फिर आपने क्या करना है कि ये लेफ्ट वाले थाई पे कॉल का पॉइंट देंगे 3 बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 6-6 सेकंड देंगे, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, फिर अगेन 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, फिर अगेन 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड। ठीक है, अब हमने पहले थाई वाला पॉइंट दिया, फिर हमने इस पे दिया, फिर हमने गोल वाला पॉइंट दिया, अब हम देंगे इनको लीवर वाला पॉइंट। देखिए 7 लीवर देने, देखिए 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, 3 हो गए, चौथा 6 सेकंड, पांचवा 6 सेकंड, छठवां 6 सेकंड और बीच में 7वां 6 सेकंड। इसके बाद में हम इनको थाइमस वाला पॉइंट देंगे, जो ऑलरेडी हम थाइमस वाला पॉइंट देते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड में देंगे, ठीक है, ये जो हमारे बहुत निप्पल्स होते हैं ये इसके ऊपर जस्ट 2 उंगल ऊपर यहाँ देंगे हम। ठीक है, 12 टाइम हम ऐसे देंगे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा खासा घिसना है, बहुत बढ़िया तरीके से घिसना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही घिसना है। 1 2 4 5 6 7 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये दिखाइए, ये जो आपको बताइए, इसको हम जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हैं, ये जो फंक्शनल डिसऑर्डर है, IBS-C है, पेट में दर्द है, पोटी क्लीन नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि मेरे को खुल के लेटी नहीं हुई, बार बार जाना पड़ता है, GERD है, गैस है, एसिडिटी है, इन सब सारों के लिए है ये, उन सब के लिए ये है। जितने भी सारी आज हमने बहुत बेहतरीन चीजें बताई हैं, बहुत बेहतरीन। ये सब करना है, ये सब करना है आपने। उसके बाद 1 मिनट संपूर्ण रुक जाना है, 60 सेकंड, फिर अगेन इस क्रिया को दोबारा दोहराना है, फिर 1 मिनट रुक जाना है, फिर इस क्रिया को दोहराना है। और इस सब क्रिया को करने के बाद में अपने नली जरूर तोड़ने। उल्टे हो जाइए, नली कैसे तोड़ेंगे वो आपको पता ही है, ठीक है। इसको ऐसे करके 6 सेकंड, इसको ऐसे करके 6 सेकंड, ये 1 हो गया। ऐसे ही इसको 3 टाइम करना है, ठीक है। ये जो क्रिया है ये बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है, इंटेस्टाइन स्लो हो गई हैं, उन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन क्रिया है। आप इसको जरूर करो। कोई भी तकलीफ है, कहीं आप समझ नहीं पा रहे, कुछ गलत फहमी है, कहीं भी चीज़ें गलत लेवल पे जा रही हैं, अपने घर में जरूर करो। नहीं है तो एक बार आ जाओ, नहीं आ सकते तो हमसे सब चीज़ें पूछो। नमस्कार।